जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। पंकज, पुंडरीक, पंकज होता है आपका, पुंडरीक होता है, जलज होता है, अंबुज होता है ना, अंबुज होता है और आपका जलज होता है। इसके बाद नीरज होता है, नीरज, अरविंद, अरविंद, शतदल, शतदल। ये सारे शब्द क्या होते हैं, आपके कमल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो ये मनोज है, मनोज, ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, ये आपके कामदेव का, किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है आपका कमल। तो साथियों, आपका जो सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, जो मनोज है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में किया गया है आपको बताना है। देखो, एक तो आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं और आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो वही पूछा इसने कि संयुक्त व्यंजन कौन किस में प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो, ऑप्शन है आपके सामने। देखो, ये पक्का है, दिल्ली है, तो इनमें कौन से अक्षर प्रयोग हुए हैं। तो इसमें आपके द्वित्व व्यंजन, कौन से, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है पक्का में और दिल्ली में। इसके बाद जो आपका संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, का और प्लस सा, है ना। तो इससे मिलकर बनता है आपका क्या, छा से छतरी वाला, है ना। इसके बाद ता प्लस रा, इससे क्या बनता है, त्रा बनता है। और इसके बाद आपका जा हलंत वाला प्लस ज्ञा, इससे क्या बनता है, ज्ञा बनता है ना। तो ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं आपका। तो एक देखो, ये भी तो आपका संयुक्त व्यंजन है, कौन सा, ये जो विद्युत लिखा है इसमें भी तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। कैसे, इसमें आपका आधी दा, इसमें आपकी आधी दा और प्लस धा, आधी धा प्लस धा का प्रयोग हुआ है। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, संगति का विलोमार्थी शब्द क्या है। आपको संगति का विलोमार्थी शब्द बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए, उन्नति, उन्नति का क्या होता है, उन्नति का क्या होता है, उन्नति का जो विलोम होता है अवनति होता है ना। यहीं पर सजाति की बात करें तो सजाति का क्या होता है, सजाति का आपका विजाति हो जाएगा, है ना, सजाति विजाति। इसके बाद सहमति का, सहमति का क्या हो जाता है, सहमति का असहमति हो जाता है। सहमत हो भाई, नहीं सहमत है तो इसका असहमति हो जाएगा। लेकिन जो संगति का विलोम होगा क्या होता, असंगति। संगत का विलोम क्या हो जाएगा आपका, असंगति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला कहा जाता है।
आपको बताना है वर्णमाला किसे कहा जाता है। अक्षरों की माला को, लिपि में मान चिन्ह या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, घोष ध्वनियों को या फिर व्यक्त शब्दों को। तो देख लीजिए आप किसे कहा जाता है वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? लिपि में मान चिन्ह या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। यहीं पर एक ऑप्शन और आ जाता है, इतना हटा देंगे यहाँ से, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अगर ये भी लिखा होता तब भी आपका सही होता, ये पूरा लिखा है तब भी आपका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए पूर्वानुमति लिखा है, एक आपका शब्द होता है पूर्व, है ना, एक शब्द होता है आपके पास पूर्व और एक शब्द होता है अनुमति। एक शब्द पूर्व होता है, एक अनुमति होता है। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, पूर्वानुमति, है ना, ऐसे ही तो बनेगा आपका। तो देख लो भाई, वर्तनी देख लो किसकी शुद्ध है। इस तरह से किस में लिखा गया है, ऑप्शन ए पूर्वानुमति। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है ना। इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यही पूरी तरह से शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चुगली करना इनमें से किसका अर्थ है। आपको बताना है कि चुगली करना इनमें से किसका अर्थ है। कान भरना हो जाएगा, कान पकड़ना हो जाएगा, कान खड़े होना हो जाएगा या फिर कान का कच्चा होना। तो देख लो भाई, इसमें चुगली करना का अर्थ होता है कि कान भरना। लोग कहते हैं ना, जब किसी का झगड़ा होता है तो कहते हैं कि उसने तुम्हारे कान भर दिए होंगे, मतलब किसी ने आपके साथ मेरी चुगली कर दी होगी, इसीलिए तो आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं, है ना। जब झगड़ा होता है तो कहते हैं ना कि फलाने ने तुम्हारे कान भर दिए होंगे, इसीलिए तुम ऐसी बात बोल रहे हो। तो चुगली करना का जो अर्थ होता है क्या होता है, कान भरना। अब कान पकड़ना का अर्थ क्या होता है, कान पकड़ना का अर्थ हो जाएगा माफ़ी मांगना या फिर गलती स्वीकार करना, है ना। कान खड़े होना का क्या अर्थ हो जाएगा, कान खड़े होने का अर्थ हो जाएगा सावधान हो जाना या फिर सावधान या फिर सतर्क होना। क्लियर। इसके बाद कान का कच्चा होना, इसका क्या होता है, इसका होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना यानी कि कान का कच्चा होना। कन्फर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है। आपको बताना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है। पहले तो आप ये बताइए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें बताना है आपको अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो संख्यावाचक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखो 10 किलो आम, ये तो आपका अनिश्चित नहीं हुआ, इसने तो बता दिया कि भाई 10 किलो आम चाहिए, है ना। कुछ लोग, क्या कुछ लोग हैं, अगर आपसे पूछा जाए कितने लोग हैं, भाई 10 हैं 20 हैं, कुछ संख्या है उनकी, कितने हैं, 2 हैं 4 हैं 50 हैं 100 हैं, कोई तो गिनती होगी। जब उनकी संख्या का पता ही नहीं, जब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर आपकी संख्या का कुछ पता नहीं है कि कितने हैं, है ना, तो आप कैसे बताएंगे। अगला आपका है कि बहुत अच्छी साड़ी है। भाई यहाँ पर तो साड़ी अच्छी है, लेकिन अच्छी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है।
तो अच्छी की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो यहाँ पर तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। क्रिया विशेषण यानी कि विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। 10 घोड़े, 10 घोड़े क्या हो जाएगा? 10 घोड़े किसके अंदर आएगा आपका? 10 घोड़े में हो जाएगा आपका गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण। गणना बोधक, है ना, ये आपका गणना बोधक के अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? आपको इसमें से बताना है एक वचन कौन सा है। बिल्ली, बिल्ली का बहुवचन क्या होता है? बिल्ली का बहुवचन क्या होता है? बिल्ली का अगर आप बहुवचन बताएंगे तो बिल्लियां हो जाएगा इस तरह से, है ना। सुई, सुई का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुइयां, है ना। सुई का अगर बहुवचन बनाएंगे तो भाई सुइयां हो जाएगा, सुइयां, सुइयां। घोड़ा का बहुवचन बनाएंगे, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, है ना। जो आपका अध्यापक गण शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, ये है आपके क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन है? यानी कि 3 आपके एक वचन है और एक शब्द ऐसा है जो बहुवचन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अध्यापक गण जो है आपका बहुवचन है, एक वचन नहीं है। अगर एक वचन होता तो यहाँ पर आपसे अध्यापक दिया होता। जब बहुत सारे अध्यापक इकट्ठे होते हैं तब हम लोग कहते हैं कि देखो हमारे अध्यापक गण आ रहे हैं, है ना। तो जब अध्यापक का आप बहुवचन बनाएंगे तो अध्यापक गण हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। सखा हो जाएगा, सहचर हो जाएगा या फिर सहपाठी हो जाएगा। सखा, सखा तो पता ही है कि सखा आपका मित्र होता है ना, सखा आपका मित्र होता है। सहपाठी, सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला, तो ये भी आपका मित्र ही तो होता है जो आपके साथ साथ पढ़ता है ना। सहचर यानी कि साथ चलने वाला, है ना, तो जो साथ साथ चल रहा है ये भी आपका मित्र हो जाएगा, चलने वाला, है ना। इसके बाद सहोदर, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहोदर का मतलब होता है सगा, है ना, सगा, सगा भाई या सगा बहन, है ना। तो सहोदर का जो अर्थ होता है सगा होता है। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, तूती बोलना का क्या अर्थ है? आपको बताना है तूती बोलना का क्या अर्थ है। प्रसिद्ध होना हो जाएगा, चापलूसी करना हो जाएगा, गुस्सा करना हो जाएगा या फिर शेखी बघारना हो जाएगा। तो देखिए, तूती बोलना का जो अर्थ होता है क्या होता है? प्रसिद्ध होना। एक इस समय गाना बहुत चल रहा है ट्रेंड में, पिया तूती की बोली ना बोला करो, है ना, तो वहीं से आप इसको याद कर लेंगे। तूती बोलना का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। शेखी बघारना का क्या अर्थ होता है? शेखी बघारना का अर्थ होता है आपका बड़ी बड़ी बातें मारना। भैया बड़ी बड़ी बातें मारना। बहुत लोग होते हैं कि होता कुछ नहीं है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं। चापलूसी करना यानी कि जो हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने मालिक की पूरी चापलूसी करते हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। वो कहें दिन तो दिन, दिन रात कहें तो रात, चापलूसी करना, है ना। गुस्सा करना तो नॉर्मल गुस्सा करना है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा अपने परिवार लक्ष्य प्रदीप। सो साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।